हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव फॉर्म को पैसिव में बदलना और पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट होता है हैव एंड हैज़ और वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसी तरह से पास्ट परफेक्ट का होता है सब्जेक्ट हैड और V3। लेकिन ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव का फॉर्मूला। पैसिव फॉर्म में बदलने के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे हो जाएगा हैव हैज, उसके बाद बीन लगेगा। हैव हैज का यूज तो करेंगे, उसके साथ एक और जुड़ जाएगा बीन, फिर V3 यूज करेंगे। उसी तरह से जो है सेम आपको पास्ट में जो हो जाएगा हैड रहेगा, उसके साथ बीन जुड़ेगा, फिर V3 रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने पहले में लिखा है आई हैव डन दिस वर्क, यानी हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट को पहचानने के लिए, प्रेजेंट टेंस को पहचानने के लिए हैव हो जाएगा और पास्ट को पहचानने के लिए हैड हो जाएगा, है ना। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैव लगा रहेगा और V3 लगा रहेगा, और पास्ट परफेक्ट में हैड लगा रहेगा और V3 लगा रहेगा। ओके, तो सेम वही, दोनों में सेम है। अब देखते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, सिंपल सा काम है। दिस वर्क इसमें ऑब्जेक्ट है और दिस वर्क इसमें भी ऑब्जेक्ट है, तो दोनों में ऑब्जेक्ट मिल गया, उसको बना देंगे सब्जेक्ट। यहाँ पे लिख दिए दिस वर्क, क्या हो गया दिस वर्क, है ना। अब क्या लगाएंगे, हैव या फिर हैज, तो वर्क है ना, थर्ड पर्सन में जाएगा, तो दिस वर्क हैज। अब एक क्या लगना है, बीन, दिस वर्क हैज बीन। वर्ब का थर्ड फॉर्म डन तो ऑलरेडी है ही, डन बाय कहां से आएगा, अपने पुरखों के घर से, है ना। तो दिस वर्क हैज बीन डन बाय किसके द्वारा, आयन आय का क्या हो जाएगा, मी से। अब देखते हैं पैसिव फॉर्म में, है ना। तो द वर्क इसमें हैड रहेगा, हैड के साथ लगेगा बीन, द वर्क हैड बीन डन बाय किसके द्वारा, इसमें भी आ जाएगा मी, है ना। तो आई हैड डन दिस वर्क एक्टिव हो गया, इसका पैसिव हो जाएगा दिस वर्क हैज बीन डन बाय मी। बहुत सिंपल है। अगर हमने कहा ना, पहले ही वीडियो में कह चुके हैं हम कि जब आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचान लिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना सीख लिया और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना सीख लिया ना, तो आधा वॉइस आपका ऑलरेडी कमांड हो चुका है, और आधा जो कमांड होगा आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ओनली फॉर्मूला पे वॉइस आपका पूरा का पूरा बन जाएगा। अगर आप लोग टेंस पढ़े होंगे तो टेंस का पूरा फॉर्मूला याद होगा, फिर उसी हिसाब से आपको जो है फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, यू हैव संग अ सॉन्ग, तो अ सॉन्ग इसमें ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना, और सॉन्ग को हमने बना दिया सब्जेक्ट, इसमें आ जाएगा हैज बीन, है ना। और सॉन्ग हैज बीन क्या कह रहा है, संग, संग ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है ही, संग बाय किसके द्वारा, यू, तो यू का जो है यू ही होता है, चाहे वो सब्जेक्ट में हो या फिर ऑब्जेक्ट में हो, यू का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी यू होता है और यू का सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी यू होता है। ठीक है, ही हैज रिटन अ बुक, ए बुक को हमने बना दिया सब्जेक्ट, ए बुक को हमने बना दिया सब्जेक्ट, ए बुक के साथ लगेगा हैज, ए बुक हैज, हैज के साथ लगेगा बीन क्योंकि ये पैसिव फॉर्म में है, तो ए बुक हैज बीन रिटेन, रिटेन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है तो थर्ड फॉर्म में रहेगा। ए बुक हैज बीन रिटेन बाय किसके द्वारा लिखा जा रहा है भाई, ही, है ना, तो ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन किसमें आ जाएगा, हिम, है ना। तो अब बुक हैज बीन रिटेन बाय हिम, सेम पिंच इसमें भी हो जाएगा, सिर्फ आपको हैड बीन का यूज करना है, इसमें हैज और हैव बीन का यूज करना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हैड और हैड बीन का यूज करना है। ओके, हैड बीन का यूज करना है, अदरवाइज किसी का भी नहीं। सी हैज बॉट अ कार, ए कार को हमने बना दिया सब्जेक्ट, ए कार को बना दिया सब्जेक्ट, ए कार हैज बीन, ए कार हैज बीन, है ना। बॉट, बॉट ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है ही, बाय का थर्ड फॉर्म बाउट, है ना। अ कार हैज बीन बाउट बाय किसके द्वारा, शी, है ना, तो सी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या हो जाता है, हर, सी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हर, अ कार हैज बीन बॉट बाय हर। सेम पिच इसमें हो जाएगा, तो इसमें हैड लगा हुआ है ना, तो हैड भी लगा देंगे, अ कार हैड बीन बॉट बाय हर, है ना। अ बुक हैड बीन रिटन बाय हिम, है ना। अ सॉन्ग हैड बीन संग बाय यू, सेम पिंच है और कुछ भी इसमें बदलाव करने की जरूरत ही नहीं है, सेम सेम। जैसे इसमें हैज लग रहा है बीन, है ना, हैव लग रहा है बीन, हैड लगेगा बीन लगेगा पैसिव फॉर्म में। वी हैव सीन द सिनेमा, वी हैव सीन द सिनेमा, द सिनेमा को हमने बना दिया सब्जेक्ट, द सिनेमा को हमने बना दिया सब्जेक्ट, द सिनेमा हैज बीन, द सिनेमा हैज बीन सीन, क्या, सीन बाय किसके द्वारा, वी, है ना, तो वी का हो जाएगा अस। सेम इसमें भी हो जाएगा, है ना। हमने क्या कहा था, वी हैड सीन द सिनेमा, तो द सिनेमा हैड बीन, द सिनेमा हैड बीन, सीन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है तो द सिनेमा हैड बीन सीन बाय, वी का हो जाएगा अस, यू एस, अस, है ना। ओके, और कोई दिक्कत वाली बात इसमें है ही नहीं, इसमें सिर्फ बीन लगाना था, तो प्रेजेंट में हैज हैव बीन और पास्ट में ओनली हैड बीन, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो या फिर प्लुरल हो, कोई भी हो, आपको हैड ही लगाना है पास्ट में। लेकिन प्रेजेंट में जाएंगे तो हमें देखना पड़ेगा सिंगुलर है, प्लुरल है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, उसके साथ लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, हैव और हैज, क्योंकि फर्स्ट पर्सन रहेगा तो हैव लगाना है, सेकंड पर्सन रहेगा तो भी हैव लगाना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में है तो हैज लगाना है, अगर थर्ड पर्सन प्लुरल में आ गया तो हमें हैव लगाना है। ठीक है, हैव के साथ बीन लगाना है। तो यहाँ तक बात क्लियर समझ में आई टोटली, है ना। जो दिक्कत है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे उसका जो दिक्कत था। चलिए मिलते हैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में।